उत्तर प्रदेश में आज फिर राहुल और अखिलेश एक साथ रैली करेंगे। मेरठ की 5 विधानसभा सीटों पर दोनों नेताओं की रैली होगी। मेरठ नगर, किठौर, हस्तिनापुर, सरधना और सिवाल खास इलाके। इससे पहले रविवार को आपको बता दें कि राहुल और अखिलेश ने एक साथ रैली की थी और लगातार गठबंधन के बाद राहुल और अखिलेश एक साथ रैली और जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक साथ आज राहुल और अखिलेश 5 जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, फिलहाल वहां का क्या माहौल? राहुल और अखिलेश की आज 5 रैली होने वाली है। संजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए संजीव से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मेरठ में राहुल और अखिलेश की आज साझा रैली होने वाली है और 1-2 नहीं बल्कि 5 धुआंधार जनसभा को ये संबोधित करेंगे। जैसे जैसे वोटिंग का टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ये नेता ताबड़तोड़ एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बाद से राहुल और अखिलेश एक साथ आपको कई जगह नजर आए होंगे। लेकिन आज का दिन रैलियों का रेला लगेगा, क्योंकि राहुल और अखिलेश एक साथ 5 जनसभा को संबोधित तो करेंगे ही। इसके अलावा मायावती और राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की भी आज जगह जगह अलग अलग जगहों पर रैली है। लेकिन मेरठ में एक साथ 5 जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, फिलहाल क्या माहौल? एक साथ मेरठ इलाके में 5 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं राहुल और अखिलेश। संजीव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको सुन पा रहा हूं। जी संजीव, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? आज 5 रैलियां बैक टू बैक जनसभा संबोधित करेंगे ये दोनों मिलकर। किस तरीके का माहौल है? ये तीसरा पड़ाव होने जा रहा है, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश साथ दिखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को। और हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। और आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो आंकड़ा था वो अपने आप में पिछले चुनाव में कैसा था। पिछले चुनाव में यहाँ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जीते थे मेरठ से 7,000 वोटों से और कांग्रेस को उम्मीदवार को मिले थे करीब 20,000 वोट। अब आप ये समझ लें कि दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी आई थी, तो उसके लिए चीजें कितनी आसान होंगी। यहाँ के कैंडिडेट बहुत उत्साहित है और यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं और कुछ इसी तरह का गुणागणित यहाँ की सभी सीटों पर है। हमारे साथ टीम अफजल है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपको लगता है कि ये मैथमेटिकल हो गई ये चीजें, सपा और कांग्रेस जोड़ दे तो भाजपा हार जाती है, ऐसा होता है राजनीति में? देखिए, जोड़ की बात नहीं है बल्कि अब तोड़ की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने अपने आप को तोड़ने का जो काम किया है नोटबंदी के जरिए और जिस तरह से लोग अब जुड़ना शुरू हुए हैं, उससे आप समझे कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश से सफाया। और नसीब सिंह, आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, यहाँ चुनाव में आपने बहुत सी सीटें बांटी भी है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि दोनों साथ जुड़ गए हैं तो भाजपा से हर जगह ज्यादा सीट हो जाएगी? बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूं कि जो भाजपा का हाल बिहार में हुआ वही हाल यूपी में होने वाला है। यही एक दावा है लगातार जो कि यहाँ कांग्रेस के सभी नेता कर रहे हैं और लोगों को यही लग रहा है वंदना कि अमूमन चूंकि जुड़ गए हैं तो चीजें थोड़े गणित से ज्यादा अब रेगुलेट होगी। और जो केमिस्ट्री है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की वो इतनी तगड़ी हो गई है, इनका ये कहना है कि कहीं न कहीं जनता तक वो संदेश जा रहा है और बीएसपी को वोट नहीं पड़ेगा। यहाँ एमआईएम भी है, उसके ऊपर भी लोग नहीं जाएंगे और समाजवादी पार्टी को एमआईएम से डर लग रहा है। देखिए, एमआईएम की जो आप बात कर रहे हैं तो मैं मेरठ में आया हुआ हूँ और आपको पता है कि मेरा ताल्लुक मेरठ से है। यहाँ मुझे कहीं एक झंडा, एक बैनर, एक पोस्टर एमआईएम का नजर नहीं आया, इसलिए कि लोगों ने मना कर दिया। यानी कि ओवैसी साहब का जादू नहीं चलेगा, भीड़ जुटा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है ये कह रहे हैं कि लोगों ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ मुझे लोगों ने बताया घुस करके बीजेपी को मजबूत नहीं करेंगे। चलिए, ये तो पुराना उनके ऊपर एक आरोप लगता ही है जी। लेकिन मुलाकात जो है लोग उनसे करते हैं, वोट उनको नहीं देंगे जैसे कि बिहार में नहीं दिया था, यही लोगों का कहना है।
कुछ घंटे रह गए हैं, 2-3 घंटे रह गए हैं और लगता है कि यहां से जो संदेश जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 140 सीटों पर जाएगा। कम से कम यहां जुटे हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का यही कहना है। जी संजीव, आपके पास हम दोबारा आएंगे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए और वहां का माहौल समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद और संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती की पहली जनसभा गाजियाबाद के CPWD मैदान में होगी, वहीं दूसरी जनसभा संभल जिले के चंदौसी में होगी। मायावती पर भी आज सबकी नजर रहेगी। गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधती हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमारे संवाददाता गाजियाबाद से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मायावती की रैली के लिए कैसा माहौल? इसके पहले राहुल और अखिलेश की रैली का माहौल संजीव त्रिवेदी ने बताया, वहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी पहुंच गए थे। यहां पर किस तरीके का माहौल है? अक्सर पालन करना है। वंदना, यहाँ जो माहौल है 12 बजे के करीब बहन जी यहाँ आएंगी, उसके पहले तैयारियां जोरों पर हैं। संजीव जी की बात को आगे मैं बढ़ाऊं, मायावती की रैली में एक बात खास होती है, वो ये होती है कि लोगों की जो तादाद होती है वो करीब करीब बाकी से अधिक होती है, क्योंकि जहां से भी जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर एक जिम्मेवारी दी जाती है कि आपको इतने लोग लाने हैं। तो यहां पर जो एनडीआरएफ ग्राउंड है, एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख कम से कम लोग आएंगे, ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। ग्राउंड बहुत बड़ा है, इस ग्राउंड को 2 हिस्से में बांट दिया गया है। एक हिस्से को आप देख सकते हैं केवल और केवल ब्लू कलर में तमाम होर्डिंग्स लगी हुई है, जैसे बहन जी के बहुत बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं, और यहाँ के जो 5 विधानसभा क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं उनके होर्डिंग्स लगे हैं। स्टेज की बात करें तो स्टेज पर किसी कैंडिडेट का फोटो नहीं लगा हुआ है, बहन जी का फोटो लगा हुआ है। और बहन जी के आने की व्यवस्था जो की गई, चौपर उतरने की व्यवस्था की गई इसी मैदान में, यहाँ पर स्टेज के दाहिनी तरफ किया गया है। और ये रैली यहाँ पर गाजियाबाद की सभा इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है वंदना, कि गाजियाबाद जनपद में 5 विधानसभा सीटें और 5 में 4 सीटें जो हैं वो बसपा के पास थी। तो कम से कम बसपा की ये कोशिश होगी कि 5 नहीं लेकिन चारों को कम से कम 4 सीटें यहाँ पर आए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये रैली काफी अहम होने जा रही है। और जैसा कि पहले आपने बताया कि बहन जी जब यहाँ पर आएंगी तो एक साथ बहन जी के निशाने पर बीजेपी भी होगी, समाजवादी पार्टी भी होगी और कांग्रेस भी होगी। बहुत शुक्रिया प्रभाकर, आप अपनी नजर बना रखिए। आपके पास दोबारा हम लौटेंगे।